बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। अॼु तया त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अॼु 9 मई के अॼु स्याह ऐं कारो ॾींहुं करे मल्हायो पियो वञे। पाकिस्तानी न सही ॾेह तोड़े परॾेह में जिथे जिथे आहिनि अॼु हिन ॾींहं खे अहिड़ी रीति मल्हाइनि पिया त अॼु असांजा बहसियत पाकिस्तानी क़ौम असांजा कंध झुकियल आहिनि। यकीननी अॼु इन लाइ कंध झुकियल आहिनि त कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कारूंझर केटी मंदर खां वरी कश्मीर ताईं मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, पर अॼु हिकु क़ौम वरी मुतहद थी इहो फ़ैसिलो कयो त अफ़वाज पाकिस्तान ऐं शहीदनि ते समझोतो न थींदो। अॼु मां वीडियो ॾिसां पियो कैप्टन शहीद शेर ख़ान जी, जंहिं कारगिल जी जंग में केतिरनि ॾींहंनि ताईं 5 ॾींहंनि ताईं बुख ते जंग विढ़ंदो रहियो, आख़िर उन पंहिंजो कंधु न झुकायो। जॾहिं बिल आख़िर उहो शहीद थी वियो त शहीद थियण खां पोइ जॾहिं इंडियन फ़ौजियुनि उनखे उनजी डेड बॉडी या उनजो लाश पाण वटि जॾहिं रखियो त उतां जे उन वक़्त जे कोर कमांडर हुनखे ॾिसी करे इंडियन आर्मी खे चयो त ख़ुदारा हिन जी तव्हां तज़लील न कयो, हीउ बि हिकिड़ो सोल्जर आहे ऐं हिकिड़ो पंहिंजे मुल्क ऐं पंहिंजे देश लाइ विढ़ंदड़ हिकिड़ो फ़ौजी आहे ऐं मुसलसल 5 ॾींहं असांखे एंगेज रखणु इहे हिकिड़े बहादुर सिपाही ऐं बहादुर फ़ौजी जो हिकिड़ो वॾो जज़्बो आहे, जंहिंजे तहत उहो 5 ॾींहं विढ़ंदो रहियो। आख़िर उन जॾहिं पाकिस्तान खे इंडियन आर्मी इहा डेड बॉडी शहीद जो दस्ते ख़ाकी ॾिनो त उनजे खीसे में ख़त विझी करे चयो त ख़ुदारा अवां वटि पाकिस्तान वटि जेको वॾे में वॾो एवॉर्ड आहे हिन शहीद खे ॾिजो, छाकाणि त हिन शहीद जहिड़ी रीति जंग विड़ी आहे उहा तारीख़ में लिखण जहिड़ी आहे। पर अॼोके ॾींहं ते उन्हनि ज़ालिमनि ऐं जाबरनि जहिड़ी रीति जेको आहे सो उन जे शहीद जे मुजस्मे जो कंधु लाहे करे ऐं मुजस्मे ते जहिड़ी रीति तशदद कयो, उन सां अॼु न सही शहीद जो उहो मुजस्मे जो कंधु न, पर मुंहिंजी क़ौम जो, मुंहिंजो ऐं हर उन शहीद जो कंधु उन मुजस्मे खां धार कयो, जेको अॼु हिकिड़ो स्याह ॾींहुं आहे। पर तय आहे त शहीद क़ौमुनि जो अमानत हूंदा आहिनि, पर अॼु हर उहा शहीद जी माउ इहा सोचींदी हूंदी त छा मुंहिंजे पुट हिन धरतीअ लाइ इन लाइ शहादत माणी त अॼु असांजे शहादत खां पोइ बि असां ते आङुरियूं खयूं वञनि ऐं असांजे उन शहीदनि ते उनजी यादगारनि ते जहिड़ी रीति हमला कया वञनि, इहे क़ाबिल मुज़म्मत आहिनि। अॼु तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब बि पंहिंजो मुज़म्मती बयान जारी कंदे चयो त कॾहिं बि समझोतो न थींदो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ बि इहा ई ॻाल्हि कई त पाकिस्तान जे अंदरि हाणे अहिड़ो क़ानून ठाहिणो पवंदो जंहिंमें इहो फ़ैसिलो करिणो पवंदो त घटि में घटि अहिड़ा जेके वाक़ियात थियनि था उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त अहिड़नि वाक़िअनि ते मिटी नथा विझी सघूं, मिटी विझे दफ़न नथा करे सघूं, पर कमीशन जोड़ियो वञे ऐं जेके बि इन में मुलविज़ माण्हू आहिनि उनखे कंहिं किरदार ते पहुचायो वञे। ISPR जी ॻाल्हि कयूं त ISPR बि अॼु पंहिंजी तरफ़ां हिकिड़ो वॾो अहम बयानु जारी कंदे चयो आहे त 9 मई जे इन्हनि ज़ालिम ऐं जाबरनि सां कॾहिं बि समझोतो न थींदो ऐं कॾहिं बि ॻाल्हियूं न थींदियूं। इहो यानी कि अॼु तय आहे त फ़ैसिलो थी चुको आहे। पर मां सम्झां थो सिविल सोसाइटी, कालम नवीज़, मज़हबी अॻवान, इन सां गॾोगॾु सहाफ़ी, मुल्क जो हर माण्हू जेको बि आहे उन्हनि अॼु इन 9 मई जे इन वाक़े खे पुरज़ोर मुज़म्मत सां गॾोगॾु अॼु इन ते रंजीशा बि आहिनि ऐं सिविल सोसाइटी मुल्क जे कुन पुरुष में जहिड़ी रीति एहतजाज करे ऐं अफ़वाज पाकिस्तान ऐं शहीदनि सां यकजहती जो इज़हार कयो आहे, उहो क़ाबिल तारीफ़ आहे। इहो अहसान न, पर यकीननी उन शहीदनि जो अहसान आहे त अॼु असां राति जो सुकून जी निंड बि कयूं पिया ऐं इन सां गॾोगॾु असांजे सरहदुनि ते, चाहे उहा अफ़गानिस्तान जी सरहद हुजे या ईरान जी हुजे या वरी जेको आहे सो हिंदुस्तान जी जेका LOC आहे उन ते आए ॾींहुं जहिड़ी रीति जेको आहे सो LOC जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थिए पई, फायरिंग थिए पई ऐं केतिरा ई जवान शहीद थियनि पिया। उन्हनि जी महिरबानी आहे जो अॼु हीउ मुल्क दुनिया जे नक्शे ते क़ाइमु ऐं दाइमु आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां। पहिरियों महिमान आहे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे, नून लीग जा अॻवान आहिनि। वॾी महिरबानी मिर्ज़ा साहब, ऐं वक़्तु कढियो। मसूद रोज़ा साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगारनि, एंकर पर्सन, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी, उन्हनि वक़्तु कढियो। असां सां ब्रिगेडियर रिटायर सैयद करार हुसैन साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगारनि, स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। नुसरत मिर्ज़ा साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी, उन्हनि बि असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा सैयद करार हुसैन साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि ये आज 9 मई जो है यकीनी तौर पर जिस तरह से मना रहे हैं और एक स्याह दिन की तरह से जो है ये आने वाली नस्ल ताहयात इसको याद रखेगी, मगर सर आज भी
वही बात हो रही है कि अफवाज पाकिस्तान और शहीदों की बहरूमती करना, जैसे मैंने एक बात की कि इंडियन आर्मी तक हमारे शहीदों की उस शहादत और उसकी दिलेरी को मानते हुए नजर आए हैं और उसको तस्लीम करते हुए नजर आए हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब मुगरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और KTN का बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया और इतने अहम दिन पे जो आज पूरी कौम बिल्कुल परेशानी की हालत में है, शोक की हालत में है, मुझे आप यकीन करने बोलने में इतनी दिक्कत पेश आ रही है कि जिन माओं ने अपने लालों को इस धरती पे कुर्बान किया और जिन माँ के लालों की वजह से कौम का सर फ़ख्र से सर बुलंद था, जिन माँ के बहादुर बेटों का नाम लेके इंडियन बड़े बड़े फन्ने खान, बड़े बड़े दलेर कांपा करते थे, और हमारे नाआकबत अंदेश दोस्तों ने एक मामूल की कार्रवाई पे नाराज़ होकर उनके मुजस्समों के साथ, उनके नाम के साथ, उनके नाम से मौसूम अमारात के साथ जो किया, वो यकीनन बहुत दुख की बात है। इसमें जो ख़ास बात है वो यह है कि एक सियासी वाक़या था। मुल्क में सियासी इख्तलाफात होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे ख़तरनाक ख़ित्ते में वाक़ है जहाँ पे दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट हैं। इस इंटरेस्ट की वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यहाँ पे काम करती हैं। इंडिया है, सुपर पावर्स हैं, आपके पड़ोसी ममालिक जैसे आपने ख़ुद अभी इफ्तिताई खुतबे में कहा, अफ़गानिस्तान, ईरान, उसमें भी कुछ लोग जाके यहाँ से जाते हैं, अपना लेते हैं। तो पाकिस्तान जो पहले ही दुश्मनों में घिरा हुआ है, इसकी फ़ौज को पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब उस सपोर्ट को आप लोगों ने, कौम ने मेंटेन करना था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि चंद अनासर जो अपने, मैं अभी भी कहता हूँ कि उनको समझ बूझ नहीं, उनको मिसगाइड किया गया, ख़ास तौर पे वो वर्कर जिन्होंने जोश में आके इस किस्म के काम किए, उनके सियासी लीडरों को, उनकी क़यादत को ऐसे काम से उनको रोकना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान आज साल के बाद, जिस तरह मैंने कहा, मैं पूरा सोगवार हूँ, कौम सोगवार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कौम पूरी सोगवार है। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपकी जाने पाऊंगा, क्या समझते हैं कि सर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोई फैसला करना पड़ेगा, फैसले की घड़ी आ गई है, समझते हैं कि वाकईतन फैसले की घड़ी आ चुकी है, 1 साल के बाद भी तयन नहीं हो सका कि हम सजा देंगे या नहीं देंगे। कैपिटल हिल का भी जिक्र करते हैं सर, वहां तो सिर्फ कुर्सी पे बैठने पर कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सजा भी मिल गई, 14-14 साल की सजा मिल गई सर, मगर यहां पर तो अभी तक यही बयान किया जा रहा है कि हम तो मजलूम हैं। फैसला कौन करेगा सर? फैसला तो आप करेंगे। तो साहब, सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि वो पार्टी और उसके जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, कोई उनको एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, बल्कि आज भी वो फख्र इस पे महसूस कर रहे हैं कि 1 साल पहले जो हुआ, जो हमारे सलामती के इदारे थे और GHQ पे हमले किए गए, उस पर उनको कोई शर्म नहीं था। देखिए, इस बार जब ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज ने मुझे बहुत मुतासिर किया वो ये था कि उन्होंने कहा था कि अब भी कोई सच्चे दिल से अगर माफी मांगता है, अपने किए पे पछतावा करता है, तो हम इसके ऊपर उससे बात करने को तैयार हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस गोल्डन मौके से फायदा उठाना चाहिए था, मगर जवाब क्या आता है कि हम तो अपने माँ बाप से भी जो है वो माफी नहीं मांगते, और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी माफी तो उन्होंने मुझसे मांगनी चाहिए, यानी कि इदारों ने उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो सर, ये तो एटीट्यूड है। देखिए, आज 1 साल गुजर गया है और कौम ये समझने से कासिर है कि 1 साल में वो लोग जो इस जराइम में मुलविस थे, जो जियो फेंसिंग के अंदर आ गए हैं जी, जो CCTV के ऊपर नजर आ रहे हैं, जिनको हर आदमी जो है वो देख चुका है, अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों उनको सजाएं नहीं हुई? अभी आपने इंट्रो के अंदर आपने जिक्र किया कैपिटल हिल का,
अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर, जबकि वहां पे इतनी सीवियर चीज नहीं हुई थी, वहां पे एक हमला हुआ था कैपिटल हिल के ऊपर, जो सीवियर सजाएं दी गई हैं उसका अमेरिका में कभी कोई तस्वुर नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ, जी हाँ, और हमारे यहाँ सर फिर यही सवाल, सर ये सवाल फिर मैं अब हुकूमत में आप हैं, चेयर पे आप बैठे हैं, यकीनी कानून साजी का भी आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आपने ही फैसला करना है ना सर। फजा तो फैसला कोई सियासी पार्टियों ने नहीं करना आफ्ताब साहब, फैसला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं करना, फैसला हमारी अदालतों ने करना है। मगर हमारा यह हो गया कि 1 साल गुजर गया है और बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें से कई ऐसे जिन्होंने ये जुर्म सरजद किए हैं वो आज हमारी असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आज वो इस वक्त जो है हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, क्योंकि उनको यह है कि दे कैन गेट अवे विद इट। देखिए मैं आपको एक चीज बतलाऊं, जो कुछ दूसरी पार्टियों के साथ हुआ है, बेनजीर पीपल्स पार्टी के साथ हमारे जियाउल हक ने क्या किया, उन्होंने भुट्टो साहब को हैंग कर दिया। बिल्कुल सर, मोहतरमा की शहादत का भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी ऐसा नहीं हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया, उस वक्त भी नहीं हुआ। मसूद रजा साहब, बींदे जर्नलिस्ट, बींदे एंकर, सर आपने तमाम हर सर्दी गर्मी भी देखी है, तमाम चीजें कवर भी की और तारीख और आपको बवकूफ़ी आप वाकिफ हैं उससे, पाकिस्तान की हिस्ट्री से। सर क्या समझते हैं कि ये सजा और जजा कैसे हो सकती है? फैसला करना पड़ेगा, जैसे कैपिटल हिल का भी जिक्र किया, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और सब जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ऐसा होता है तो 14-14 साल सजाएं हो सकती हैं। सर 1 साल गुजरने के बावजूद सजा नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं खामी हमारी है, हमारे केसेस की है या जुडिशियल सिस्टम की है कि हम नहीं कर सकते? मसूद रजा साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हमारा जो निजाम है ना, कानूनी निजाम, वो बिल्कुल सबके सामने वाज़ेह हो गया कि ताकत आपके पास कितनी भी हो, लेकिन इस निजाम के अंदर जान मौजूद है। अगर तो 9 मई के जो करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, मनसूबा साज हैं और उन सब के खिलाफ एविडेंस मौजूद है तो सजा होनी चाहिए, मगर सजा नहीं हो रही। कल अदा तारल साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी बताया जाए कि 1 साल की सजा क्यों नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सजा होनी चाहिए और अदालत की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मुझे खल जिम्मेदारी हुकूमतों पर बनती है कि आपने वो केसेस बनाने थे, आपने एविडेंस कलेक्ट करना था और या कि अदालत में उसको साबित करना था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। इसका मतलब है कहीं कोई झोल मौजूद है। इस दौरान जो लोग कैद हैं वो अभी 1 साल उनको हो चुका कैद हुए हुए, अब उससे बहुत से बेगुनाह भी होंगे, वो भी फंसेंगे, जिन्होंने गुनाह किया वो तो है ही नहीं। तो एक अजीब सा ये माहौल है, ये हमारे सिस्टम की निशानदेही कर रहा है। और फिर इस तमाम सूरत हाल में जो एक बड़ी खराब चीज हुई है जो नजर आ रही है, वो ये कि किसी इदारे को किसी सियासी जमात के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, ये तासुर नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये तासुर बन चुका है। इस तासुर को बनाए बगैर हमारा जो लीगल सिस्टम है वो करता। यहाँ तो लोगों के जो स्नैचिंग के लोग होते हैं, ये टारगेट किलर होते हैं, ये जो आपसे मोबाइल छीनने वाले लोग होते हैं, इनके लिए पुलिस होती करती है कि इनके लिए कानून मौजूद नहीं है। अब अगर आप नया कानून बनाने की कोशिश भी करेंगे तो जो जुर्म पहले हो चुका है उस पर वो एप्लीकेबल कैसे होगा? अभी वीडियो की और ऑडियो की बात की जा रही है, वो कानून इतना बोगस कानून है कि उसके अंदर आपको कोई 30 के करीब जो है वो प्रोसेस से गुजरना है, तो फिर ऑडियो और वीडियो जो है वो आपके लिए कानूनी शहादत बनती है। तो ये निजाम की कानून, ये खोखलापन जो निजाम का है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनते हैं सिर्फ उनके लिए जिनको जरूरत होती है, जो रूल करते हैं, आवाम के लिए कानून नहीं बनते। तो ये सिस्टम जो है आपके सामने बहना होकर खड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिन्होंने भी हरकत की उनको सजाएं दी जाए और जिन्होंने नहीं की उनको रिहा किया जाए, क्योंकि इससे एक पार्टी जो है वो सियासी फायदा उठा लेंगे और उसको सियासी फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, आज कमर रवि जमील ने भी यही बात की कि जिन्होंने नहीं किया उनको रिहा किया जाए। मगर मसूद साहब, यहाँ पर मसूद साहब ये बात तो होती है कि जी ठीक है, मगर बहसियत जर्नलिस्ट और हम और आप जब पूरी दुनिया में जाते हैं और सारे पाकिस्तान का जो सर जो है शर्म से आज झुका हुआ है, आज पूरी कौम जो है यकीन नहीं आज गमजदा है कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। पाकिस्तान वैसे ही हमारी जो तारीख है वो दागदार है, तो कब तक हम ऐसे वाक़यात होते रहेंगे? सदेबाब तो होना चाहिए ना सर इसका।
मसूद रजा साहब। अच्छा मुझसे पूछिए आप। देखिए सर, बात यह है कि आप भी जानते हैं और तमाम पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर जानते हैं कि इस वक्त अवाम में क्या सोच है, अशराफिया में क्या सोच है। हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें बालिग नजरी के साथ इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो इतना बड़ा इशू बना है तो इसकी कुछ वजूहात है, उन वजूहात को हमें देखना चाहिए। हमें हकीकत से सर पे नजर करके कुछ नहीं मिलेगा। आज ये 90 की दाई नहीं है, 80 की दाई नहीं है। जो इस मामले में जो रवैया होना चाहिए और इस मामले में जो अप्रोच होनी चाहिए, मुझे वो मिसिंग नजर आई। और जबरदस्ती तो देखिए, अदालतों पर तक कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। हम सब कहते हैं हमारी अदालतें आजाद हैं, लेकिन हमारे जो जजेस हैं वो खत लिखते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। तो देखिए बड़े मसाइल मौजूद है ना, इन मसाइल को बालिग नजर से देखना चाहिए। आज अवाम के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और आप ये नहीं हो सकता कि आप एक्स को बंद करें, आप जो है वो दीगर इकदाम करें, आप कुछ करें और इस मसले को किसी और तरह से हैंडल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मसूद रजा, मैं जो है नुसरत मिर्जा साहब की तरफ जाऊंगा। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर ये फरमाइएगा कि कैसे देखते हैं सर, आज 9 मई यकीनन हम बात तो कर रहे हैं, मगर ये जो ऐसे वाकयात हैं उसके बावजूद भी जो है एक सियासी जमात जो इस बात जिद पे अड़ी हुई है कि जी हम तो किसी से बात में, हम तो बाप से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो या तो फिर तय है कि उन्होंने फैसला कर चुके हैं कि जी वो एक माजारे की तरफ जा रहे हैं, एक जंग की तरफ जा रहे हैं, सियासी जंग, या फिर ये जो है इदारों के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए आफ्ताब साहब, ये जो सूरत हाल है, जो कांस्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो एक हमारी बाइंडिंग फोर्स है पाकिस्तान की जी। इस्लाम के बाद में जो बाइंडिंग फोर्स है वो फौज है। और ये बात भी देखा जाए तो इसमें भी तो दो बात नहीं है कि कोई जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी भी कोई कम नहीं है। अब बहस ये है कि क्या किया जाए। उसमें एक वाकया ऐसा हुआ, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पाकिस्तान का इलेक्शन जब हुई, जब पॉपुलैरिटी वर्सेस जो है जब वो ताकत आई थी, तो फिर नुकसानात बहुत बढ़ गए। तो अब ये बात तो यूं तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहस ये है कि जो बात मसूद साहब ने कही है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि देखिए जो सूरत हाल है कि हम बहुत ज़्यादा डसे हुए लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम समवेयर 82 नाउ, और हमने सारे जो ज़माने देखे हैं, जो मैंने 1960 से लेकर अयूब के ज़माने में हमने जद्दोजहद की जी कराची में और सारी बातें। तो अब ये बात हम ये सोचते हैं कि सारे मसले का हल जो है इक़्तिदार की कशमकश चल रही है। इक़्तिदार की कशमकश का एक तरीक़ाकार 1962 में ये बात तय हुई थी कि अब जब तक कि अवाम इस पोजीशन में ना आ जाए तो इक़्तिदार का हक किसी एक ताकत को मौजूद, किसी एक ताकतवर इदारे को मौजूद है। अब ये ज़ेर बहस बात आ गई है कि इसको क्या किया जाए। तो अब एक तरफ आपने देखा कि जब भुट्टो साहब ने भी एक कोशिश की, फिर सबसे ज़्यादा जो कोशिश की वो नवाज शरीफ ने की, हर तरह से कोशिश की है कि भाई हम किसी तरह से एक इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद यानी अवामी हुकूमत कायम कर लें, जो कि नहीं थी, वो बादशाह कायम करना चाहते थे। तो हम तो उनके मुशीर रहे हैं तो हमें पता है इस बात का, लेकिन बहस ये नहीं है। अब बहस ये है कि अब इस मसले का क्या हल बनेगा। अगर ताकत का अगर कोई आदमी इस तरह से डिफाइंस कर रहा है, वो भी हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं। जिन लोगों ने ये 9 मई का वाक़या किया उनको नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ को, जो कि हमारी बाइंडिंग फोर्स हो, उसको नहीं उछालना चाहिए। और कुछ लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो अवामी ताकत है जिसके पास उसको भी मिर्जा साहब ठीक है, एक वाकया हो गया, जिसने भी किया उसके फुटेजेस, वीडियो, सारे एविडेंस मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है उस दिन से लेके 1 साल अब गुजर गए। आज भी आप अगर देखें मसूद रजा साहब, हम तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया और जो है मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं, जो वेबसाइटें हैं, जो उसमें देखते हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान के इस 9 मई के वाक़े की
उससे ज्यादा जिस तरह से जो है एक टोला कहें, एक सियासी पार्टी कहें, जिस तरह से उस पर जो है तनकीद कर रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया में रुसवाई कर रहा है, तो एक कानून तो होना चाहिए ना सर। पूरी दुनिया में है, हमारे यहाँ नहीं है ये मिर्जा साहब। कशमकश होती है जी, उसके अंदर ये बात नहीं देखी जाती है कि किसको क्या कहा जा रहा है। अब बहुत सी बातें ऐसी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े अजीम लोग होते हैं, लेकिन इक़्तिदार की कशमकश में जब आते इक़्तिदार की आती है तो फिर इक़्तिदार का जो आ रहा है वो बातों को नहीं देखता है, तो उसमें तो एक अलग बहस है। और फिर जब इक़्तिदार की कशमकश में कोई आदमी जान देने को तैयार है, कोई आदमी जान लेने को तैयार अभी नहीं हुआ है, तो फिर एक तो भुट्टो जैसे वाकयात हो जाते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब जैसे वाकयात हो जाते हैं, उनको जलावतनी हो जाती है। तो बेसिकली जो ये जंग है ये वो इस तरह की नहीं है, ये इक़्तिदार की कशमकश की जंग है। इसको जो है सियासी तौर पर हल होना चाहिए। सही। ये आप इसको भी आप इसको बढ़ावा दे लें, लेकिन हम जैसा संजीदा आदमी जिसकी अब जिंदगी तमाम हुई है, वो तो अपने बच्चों की फलाह चाहता है, वो अपने कौम की भला चाहता है, अपने फौज को भी अपने बच्चा समझता है, उसको की भला चाहता है। तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो चैलेंज हो, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उसकी जो एक वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा ये कि कोई सुलह जुई का काम हो और कोई मुल्क के अंदर बेहतरी आ जाए और ये तबाही और जो बर्बादी का जो तैयारी हो रही है। अब मुझे बताइए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब बता दीजिए कि दो कुव्वतें जब लड़ेंगी तो एक आवाम में पॉपुलर है और एक आवाम में और एक के पास जो है असली कुव्वत है, तो फिर वो तो नुकसान तो होगा। सही सर, नुकसान होगा। मैं इश्तियाक बेग साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मिर्जा साहब, इश्तियाक बेग साहब को शामिल करना चाहता हूँ। इश्तियाक बेग साहब, एक तो तय है कि आज आर्मी चीफ साहब ने भी ये कहा, आर्मी चीफ साहब ने भी अभी उसकी जो मेरे सामने बयान आया वो बड़ा अहम है। तय है कि अब वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए जी, ये तो तय है कि शोधा की यादगारों को और जना हाउस पे जिस तरह से हमला हुआ, उसके बावजूद भी जो है लोग जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो फिर तय है कि शहीदों की अहले खाना क्या सोचते होंगे। वो यकीनन ये सोचते होंगे कि जी हमने इस मुल्क और कौम के लिए शहादत दी है हमारे प्यारों ने, मगर उसके बावजूद अगर उनके साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर कैसे आप कहते हैं कि जी सियासत में सज़ा और जज़ा और माफ़ी का भी अमल होना चाहिए। बेग साहब। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़े अफसोस के साथ देखिए, कल ये जो कॉन्फ्रेंस थी ISPR की, एक तो इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा था, एक कमेटी फॉर्म की जा रही थी PTI की तरफ से कि बातचीत कर रहे हैं। कल उन्होंने बिल्कुल बतला दिया कि कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही है और ना इस तरह के लोगों से हम कोई बातचीत करेंगे, मगर अगर कोई सच्चे दिल के साथ ये सोचता है कि उससे पछतावा है अपने पे और वो आके हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। मगर अफसोस सबसे बड़ा ये हो रहा है कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी रियायत बढ़ती जा रही है उन लोगों से, और अब अपने आप को वो हीरो तस्वुर कर रहे हैं कि हमने जो कुछ किया वो एक बहुत बड़ा कारनामा हमने अंजाम दिया है, और अपने आप को जो है वो हीरो तस्वुर कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई टू वे नहीं है कि जो लोग भी ये हमले करवा रहे थे उनका मेन टारगेट ये था कि किसी तरह पाक फौज के खिलाफ गलतफहमियां पैदा की जाएं, लोगों के दरमियान, अवाम के दरमियान, इदारे में जो है वो दरार डाली जाए, और ये उनकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हुई। तो 1 साल का बहुत ज्यादा वक्फा होता है। मेरे ख्याल है कि आज जो सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें भी ये हुआ है कि जल्द से जल्द कटहरे में लाया जाए, जो लोग भी इसमें मुल्जमान जो थे, जो इसमें मुलव्वस हैं, उनको जी कटहरे में लाया जाए, सजाएं दी जाएं, ताकि जी आइंदा से कोई सियासी इस तरह का आदमी और सियासी लबादा ओढ़ के वो मुल्क के इदारे जो हैं उनको निशाना ना बनाए और हमें डिस्टेबलाइज नहीं करे। आज ये देखिए जी, आज पूरे इंडिया का जो मीडिया है, आफ्ताब साहब आपके वहां पे बड़े जानने वाले भी हैं, देखें पाकिस्तान का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे इदारों का। बिल्कुल, किसी दुश्मन ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने और उनके लोगों ने, और आज भी 1 साल बाद उनके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, कोई शर्मिंदगी नहीं आई है, और वो अपने आप को हीरो तस्वुर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर
कैपिटल हिल के लोगों को 14-14 साल की सजाएं हुई हैं, यहाँ पे भी लोगों को, और खास तौर पे वो लोग जिनको इजाजत दी गई कि वो इलेक्शन लड़ें, उन लोगों को जो इजाजत दी गई कि वो पोजीशंस लें, कुछ लोग तो गवर्नमेंट का इस वक्त हिस्सा बन गए हैं, मतलब उन सबको जो है कटहरे में लाया जाए और उनसे हिसाब लिया जाए। और देखिए अब बहुत आसान हो गया है ये कह देना कि ये जो था हमें इसमें इम्प्लीकेट किया जा रहा है। जियो फेंसिंग एक ऐसी चीज है कि जिससे साफ पता लग जाता है कि कौन आदमी उस वक्त किस जगह पे मौजूद था। बिल्कुल, मैं खुद जिना हाउस गया हूं, आफ्ताब साहब, मैं कुछ मे के विस्ट के बच्चों को जो फौज का हिस्सा बने थे लेके गया हूं। आप यकीन करें कि जिस बेदर्दी से उसको आग लगाई गई है, जिना हाउस के बराबर में एक मस्जिद थी जहां पे लोग वहां पे नमाज पढ़ते थे, उसको भी आग लगा दी गई। तो आपने जो चीजें की हैं वो आज से पहले कोई तस्वुर नहीं कर सकता था। अच्छा, ये जो है ये ऐसा नहीं था कि लोग आए और उठ के चले गए, इसकी बाकायदा प्लानिंग हुई थी। ठीक है, लोगों को ड्यूटी सर, मैं वही ये प्लानिंग की बात आपने की है तो मैं ब्रिगेडियर के सामने ये सवाल रखूंगा। ये जो प्लानिंग हुई ब्रिगेडियर साहब, जो मिर्जा साहब भी कह रहे हैं, मैं भी यही सवाल रखना चाह रहा था कि बड़ी अहम थी। एक वक्त में जिना हाउस पे हमला, फिर उसके साथ साथ पेशावर में, फिर JHP पे हमला, ये तमाम कराची के अंदर जितने भी बड़े शहर थे, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद, यानी कि हर जगह पे। तो ये क्या प्लानिंग पहले से ही हो रही थी या ये अचानक कोई अवामी रद्द अमल था जो नज़र आया आपको? नहीं आफ्ताब भाई, प्लानिंग कह लें या कम से कम वो एक लावा था जो उबल रहा था जी। और वो लावा यही था कि जी PTI चेयरमैन को अरेस्ट किया जाएगा। फिर उनकी तकारीर थी ऐसी जिसने अवाम के अंदर वो एक ख्याल पैदा कर दिया था कि जी ये कोई अगर अरेस्ट हो गया तो बहुत अनहोनी बात हो जाएगी। और उसी बैकग्राउंड में फिर कुछ लोगों ने ज़ाहिर प्लानिंग के तहत किया। लेकिन इसमें मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, मैं आर्मी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुलिस है, दूसरे अदारे हैं जिनका काम होता है, उन्होंने भी बहुत सी जगहों पे खुला हाथ दिया जहाँ पे उनको रोका जा सकता था। ठीक है। तो इन चीज़ों से एक तो मेरे नज़दीक सबक सीखना चाहिए। ऐसे जो वाक़यात होते हैं मुस्तकबिल के लिए आपको सोचना चाहिए कि किससे क्या गलती हुई। जिन्होंने जलाओ घेराव किया, आग लगाई, उन्होंने बहुत बुरा किया, लेकिन जो उसकी हिफाजत के जिम्मेदार थे अगर वो भी नाकाम हुए तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। यकीनन अगर बात की जाए तो ISPR की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने भी तो यही कहा कि जो लोग इसमें मुलविस थे या कहीं पे भी जिनकी कोताही थी, गफलत थी, उनसे भी पूछा गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो ये तो आ गई। बस अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो बयान है वो भी बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि साहब आप रकम करने वाले किसी भी शख्स से कभी भी बातचीत नहीं हो सकती। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये कह दिया कि अब ये तय है कि जो इस 9 मई के वाक़े में मुलविस लोग हैं, ना उनसे माफ़ी ना उनसे कोई बातचीत हो सकती है। तो ये फाइनल फैसला हो गया जो इस वक्त स्टेटमेंट है, बड़ी अहम है। ब्रिगेडियर साहब देखें, जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा देने के लिए हमारे यहाँ सिस्टम है। साल गुजर गया तो जिन लोगों ने एविडेंसेस कलेक्ट करनी थी, जिन्होंने प्रोसिक्यूशंस करनी थी, इसका जवाब वो देंगे। स्ट्रेट वे अदालतों पे इल्ज़ाम दे देना, कह देना कि जी अदालतों ने कुछ नहीं किया। आप पाकिस्तान के कानून को समझते हैं, पाकिस्तान के अदालतों के सिस्टम को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक आदमी की इसमें कोताही नहीं है। शुरू में जब वाक़यात हुए उन लोगों की कोताही है जिन्होंने रोकना था। वाक़यात होने के बाद फिर गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां होने के बाद फिर आपको पता है एविडेंसेस कलेक्ट होती हैं। एविडेंसेस को फिर प्रोसिक्यूशन अदालतों में पेश करता है और फिर अदालतों से रिक्वेस्ट की जाती है, जो आमतौर पे सरकारी वकला होते हैं, इसको जल्द से जल्द अगली तारीख दें, बजाय महीने की 2 महीने की दें। आप रोज़ की बुनियाद पर नहीं कर सकते तो वीकली दें। तो इस सारों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और इस चैप्टर को जितनी जल्दी क्लोज करके जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएँ दें, जो जिम्मेदार नहीं है उनको छोड़ दिया जाए और आवाम को बताया जाए कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आइंदा के लिए पाकिस्तान की अच्छी मुस्तकबिल के लिए मिलकर चलें और अवाम में यकजहती पैदा करें तमाम सियासी पार्टियों को। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, जो मिर्ज़ा साहब ने एक बात की बड़ी अहम थी, बीइंग द जर्नलिस्ट, बीइंग द एंकर, और आप और हम जब देखते हैं एक प्रॉक्सी वार को देखते हैं, हिंदुस्तान का मीडिया आज के दिन जिस तरह से इस वाक़े को पूरी दुनिया में पेश कर रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
और इमरान खान साहब को जिस तरह से मजलूम करके पूरी दुनिया में हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है आपको और हमें कि पाकिस्तान के अंदर जो ये हालात हैं और जो ये प्रॉक्सी वार में और ख़ास तौर पर इस मीडिया वार में हिंदुस्तान जिस तरह से इस वाक़यात को हाईलाइट कर रहा है, तो उससे भी पाकिस्तान बड़ा डैमेज हो रहा है, आप समझते हैं? मसूद रजा साहब। देखिए अख्तर भाई, मसूद रजा साहब, तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, अगर आप जी इसको हैंड फ्री से हटा के और अगर वैसे बात करें तो आप आवाज़ आ सकेगी हमारे पास सर। जी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही। मसूद रजा साहब की ऑडियो आए जब तक, तो जी अगर म्यूट है तो उसको हटा दीजिएगा। जी आप अब आ रही जी सर, बिल्कुल सही आ रही। अच्छा, देखिए मिर्जा साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन मिर्जा साहब का एक पॉलिटिकल व्यू है जी। मैं इस पर पॉलिटिकल व्यू की तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ एक थोड़ी सी टाइमलाइन आपके सामने रख देता हूं जी। इमरान खान अपने इख्तिदार के दौर में निहायत गैर मकबूल थे, और हो सकता है कि अगर कुछ दिन और उनका इख्तिदार चलता तो ये कौम जूते मार के उनको शायद निकालते, लेकिन कौम जो है वो एक चीज को पसंद नहीं कर रही, एक अमल जो बार बार हो रहा है उसको पसंद नहीं कर रही, और हम वही अमल बार बार दोहराते चले जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत जिस तरह से गिराई गई, कौम ने उसको पसंद नहीं किया, अगले दिन ही कौम बाहर निकल आई, उसने मुजाहरे किए। फिर उसके बाद आपने देखा कि निगरान हुकूमतें जैसे बनी, फिर यही हुकूमत में जो लोग इस वक्त बैठे हैं वो उस वक्त कहते थे कि जी आप अपनी सूबाई असम्बलियां तोड़ दें, मरकज से आप निकल जाएं तो हम इलेक्शन की तरफ आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा हमने ब्लफ खेला और इमरान खान हमारे झांसे में आ गया। फिर आप निगरान हुकूमतों को आगे लेके चले गए, कौम ने पसंद नहीं किया। आपने पॉलिटिकल पार्टी को उसका इंतखाबी निशान नहीं किया, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। आपने बगैर सजा के बहुत सारे लोगों को बंद रखा, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। इस वक्त भी अगर आप यही रवैया इख्तियार करेंगे तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। ये एक मसूद रजा साहब, मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, आप भी प्रोग्राम करते हैं, यकीनन आपके पास भी बड़े बड़े जो चीज़ें जो हैं खबरें निकल के आपके सामने भी आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं। कई दिनों से ये तासुर था, कल परसों तक, कि कहीं ना कहीं इंगेज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और कई रहनुमाओं ने यह भी बयान दिए कि जी हम बात उन्हीं से करेंगे जिनसे हम बात करना चाहते हैं। तो फिर ये मैसेजेस और कहीं ना कहीं ये एक साल तक जिस तरह से मुख्तलिफ रहनुमाओं को रिलीफ मिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें आपके हमारे प्रोग्राम में आके कहती थी कि जी इनको रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ कहीं ना कहीं नज़र भी आ रहा था। मगर ये बात जो है यूटर्न के बाद कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि ये भी कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस कोऑर्डिनेशन टीम का है जो किसी भी बात पर आमादा नहीं थी और खड़े होने के लिए तैयारी नहीं थे? देखिए, तहरीक इंसाफ का तो 100% उसूल है। इमरान खान ने अपनी सियासत से अपनी पार्टी को, अपने लोगों को मुश्किल में डाल दिया, अपनी हुकूमतें खो दी, यानी बहुत गलत फैसले किए इमरान खान ने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान के अलावा और कोई नहीं है। अगर किसी को बात करनी है तो इमरान खान से करनी है, इमरान खान ने बात करनी है तो करनी है। तो मगर आपने वहां पर क्या किया, वो आपने इद्दत का केस बना दिया। अब बताएं, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सेंसिबल आदमी के सामने आपकी मुकदमा रखेंगे तो वो क्या सोचेगा इसके बारे में? तो पूरी दुनिया में अगर उड़ रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मजाक हम खुद बनवा रहे हैं। हमें इसको, मैंने पहले भी कहा, बालिग नजरी से देखने की जरूरत है। 9 मई का वाकया बहुत बुरा है, उसकी सब मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानियों की अभी एक सर्वे आया है, सबसे बड़ी जो आबादी का हिस्सा है वो पाक फौज जैसे इदारे पर एतमाद का इजहार करता है। पाक फौज से किसी को मसला नहीं है, लेकिन लोग इस वक्त सियासी मामलात में, ठीक है, सियासी मामलात है। मसूद साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि कैप्टन का मैंने जिक्र किया था, जैसे कि आपको भी पता है कि मगर सर वो शहीद जो कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक हैं, अफवाज पाकिस्तान में सब अकाइयाँ, सब मज़ाहब, सब रंगो नस्ल के लोग जो इस पाकिस्तान में गुलदस्ते में रहते हैं, सबके बच्चे इस अफवाज पाकिस्तान में हैं। रोज़ाना LOC पे आपको पता है कि किस तरह से हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, या मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। मगर क्या आज वो माँ सोचती होगी मसूद रजा साहब के मेरे बेटे ने इस मुल्क और कौम के लिए शहादत नोश करवाई, मगर उसके जस्ते खाकी के साथ क्या किया गया, उनकी यादाश्त के साथ क्या किया गया,
ये तो काबिल मजम्मत है ना, इस पे तो कम से कम काबिल मजम्मत है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल इसकी मजम्मत है। इनको करार वाकई सजा दें, इनकी सजा बनती है तो इन्हें चौक पे लटका दें जी, लेकिन करें तो बिल्कुल। ये जिम्मेदारी किसकी है? यानी कल अगर हुकूमत का नुमाइंदा आके कहे कि भाई सजा नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही, इसका मतलब है आप अदालत पे दबाव डाल रहे हैं, आप केसेस प्रॉपर नहीं बना रहे। तो आप जरा सोचिए इसको हैंडल। फिर देखिए, पहली मर्तबा है तारीख में, हमने कई मार्शल्ला देखे, हमने अपनी जिंदगी में मुशर्रफ का मार्शल्ला देखा, जिया का मार्शल्ला जब था, शायद उस जमाने में हम पैदा हुए थे जी, तो हमने देखा कि मुशर्रफ भी जब आए और उन्होंने क्यू लीग बनाई तो अवाम क्यू लीग की मुखालफत में नहीं खड़ी हुई थी। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि जो लोग इख्तिदार में लाए गए हैं, अवाम ने उनको पसंद नहीं किया, उनको रिजेक्ट किया, उनको वोट नहीं दिया, इलेक्शन में धांधली हुई, ये हम आप सब मानते हैं, और बदतरीन धांधली हुई। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बड़े गंभीर मामला बनते चले जा रहे हैं। इसको जब आप कहते हैं ना कि बेशक शहीदों के खानदान से हमदर्दी, शहीदों ने के लहू से वफा हमारा फर्ज है, लेकिन आप ये सोचें कि आप बलूचिस्तान के फरारियों को भी तो रियायत देते हैं। आपने ये तालिबान वाली पॉलिसी किसने किया? इमरान खान की हुकूमत के बस में था, आपने वो पॉलिसी भी इख्तियार की ना, शहीद वहां पर भी तो हमारे भाई हुए ना। तो यहाँ पर जरा सी बारीक नजरी की जरूरत है, इस मामले को उलझाए बगैर। हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत हमारा चैलेंज है, हमारी कौम जो है इस वक्त बदतरीन इन्फ्लेशन और महंगाई से गुजर रही है, बेरोजगारी अपनी इंतहा को है। सर, तो इन मसाइल की तरफ तवज्जो देनी है। हम ये किस फड्डे में पड़ गए, हमें इस फड्डे से निकलना चाहिए और इसके लिए बालिग नजरी से फैसले करने चाहिए। मिर्जा साहब, एक तो बड़ा सवाल यह पैदा होता है, नुसरत मिर्जा साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा कि इस वक्त समझते हैं कि वाक़तन जो है सज़ा और जजा में लेट हो रही है, और उसकी वजूहत समझते हैं कि जिस तरह से कह रहे हैं मसूद रज़ा साहब भी कि कहीं ना कहीं जो ये फैसला तो करना पड़ेगा ना कि इस मसले से हमें निकलना पड़ेगा। देखिए, मैं मगरी साहब आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बात पूरी नहीं होती है। तो 4 आदमी होते हैं तो एक आदमी बात नहीं कर पाता है। सर तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो 9 मई का वाकया है उस पर तो सब इसको काबिल मजम्मत कर रहे हैं और कहते हैं। हम अपनी फौज से तो बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी जानते हैं कि इमरान खान एक अच्छा हुक्मरान नहीं है, ये बात भी जानते हैं, और इनको हुकूमत भी दी गई तो ये मुल्क को तबाह कर देगा। हम जानते हैं उस बात को कि उसको हुक्मरानी नहीं आती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये भी हम कहते हैं कि भाई उसकी पॉपुलैरिटी भी है, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। चौथी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो बात मसूद साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आपने उनका नेमुल बदल पेश किया है वो आप पहले खुद उसको रिजेक्ट कर चुके हैं जी, और फिर रिजेक्ट करने के बाद में आवाम में वो इतने गैर मकबूल है, उनको आपने सर पर बिठा दिया है। तो ये एक रद्द-ए-अमल है जो आवाम के अंदर है। तो ये वजह नहीं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी जो हिमायत है या उसकी जिद है उसकी वो तो एक अलग बहस है, लेकिन आवाम की जो हिमायत है उसमें भी जो कोई असर है एक तो उसका हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात का रद्द-ए-अमल है कि जो आदमी हुक्मरानी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बुनियादी तौर पर ये बात समझनी चाहिए इदारों को कि फिर ऐसे कोई काबिल जो लोगों को समझ सके कि भाई उनसे बेहतर आदमी आ गया है, तो इस मसले का हल एक तो अगर वो इनसे छुटना चाहते हैं तो वो फिर कोई बेहतर आदमी आपको लाना पड़ेगा, बेहतर ग्रुप लाना पड़ेगा, न्यूट्रल ग्रुप लाना पड़ेगा जो कि वो मामला को संभाले, मुल्क के लोगों को भी संभाले, पीपल पार्टी मैंने इमरान खान की पार्टी को भी संभाले जी। तो वो जब तक नहीं आएगा और ये होंगे तो फिर लोग भाग इनके ठीक है। ठीक है मिर्जा साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ा है, अगर कहीं आपकी जगह चेंज करें तो कुछ ऑडियो हमारे तक आ जाएगा। मैं बेग साहब आपकी तरफ आऊँगा। मसूद रज़ा साहब और कहीं ना कहीं जो है नुसरत मिर्ज़ा साहब जो हैं, दोनों का एक नुक्ता है, बड़ा अहम नुक्ता है कि देखें, एक तो ये है कि इमरान खान ठीक है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काबिल नहीं है कि कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं और हुकूमत नहीं चला सकते, मगर उसका नेमो बदल जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, यानी कि आपकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विफाक में। तो फिर सर क्या हो, एक आप
वो फैसले नहीं कर सकते, या आप फैसले करने में कमजोर हैं? मिर्जा साहब देखिए अफ्ताब साहब, हम दो डिफरेंट टॉपिक को मर्ज कर रहे हैं। पहली बात इस वक्त आज हम बात कर रहे हैं 9 मई की। क्या जो कुछ हुआ 9 मई को वो सही हुआ या गलत हुआ? जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? और इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद अगर अवाम किसी को सिलेक्ट करते हैं और वो हुकूमत करने आता है तो डेट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी ब्रिगेडियर साहब भी एक जिक्र कर रहे थे कि शायद कुछ सिक्योरिटी के अंदर भी लैप्सेस थे जिसकी वजह से ये चीज हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं मेक ए विश के बच्चों के साथ जिन्ना हाउस जब गया तो जो मैंने देखा जिंदगी में इस तरह का मैंने कभी, आप यकीन करें कि बर्बरियत का मैंने सबूत कभी नहीं देखा था। तो वहां पे जो कर्नल ने मुझे विजिट करा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप लोगों ने जो लोग यहाँ पे हमला कर रहे थे उनसे सख्ती से क्यों नहीं निपटा आपने? उन्होंने कहा कि बेग साहब, अगर हम उस वक्त फायरिंग करते तो सैकड़ों लोग जो थे वो वहां पे जान से चले जाते। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूं कि 9 मई को जो भी हुआ, फौज ने जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया वो अप्रिशिएटिव है इनफैक्ट। क्योंकि अगर उस वक्त भी हेड ऑन हो जाता या सख्ती से मसूद साहब कुछ कह रहे हैं, आप मसूद रजा साहब कुछ कह रहे हैं सर? मसूद रजा साहब, मैं बहुत एहतराम से बेग साहब से पूछना चाहता हूं। बेग साहब, 9 मई के वाक़े पर मेरा दिल दुखा हुआ है। आप मुझे बताएं कि इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई? आप लोगों की 16 महीने की हुकूमत में, या आप लोगों की जाहिर सी बात है आप ही के मशवरे से बनी थी निगरां हुकूमत, और ये अभी तक आप बताइए क्यों सजा नहीं दी गई? आप की दुआएं सजा जो है वो हुकूमत नहीं देती, सजा जो देते हैं वो इदारे देते हैं। अभी तक तो हम यही डिसाइड नहीं कर सके कि इनका मुकदमा कहां चलना चाहिए। इन्होंने इस वक्त GHQ पे हमला किया। फौज का ये कहना है कि इनको फौजी अदालतों के अंदर मतलब किया जाए, जबकि दूसरी तरफ जो है जो इदारे हैं वो इस चीज के लिए मुत्तफिक नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है कि इनको सजाएं दे दें। ये इदारे जो हैं सजाएं देते हैं। और यहाँ पे मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ इदारे जो हैं वो इन मुजरिमों के साथ जो हैं वो रियायत बरत रहे हैं। ये माजरत के साथ ये बहुत संगीन इल्जाम है अदलिया के ऊपर। ये खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। इन केसेस को बनाना सिविल इदारों का काम था, पुलिस का काम था, उन्होंने नहीं बनाए सही से। सर ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने है 9 मई को क्या हुआ, आज उसकी हम यहाँ पे बरसी मना रहे हैं। 1 साल गुजर गया। मकसूद साहब, कल के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल किया गया था जो आप इस वक्त उठा रहे हैं कि जी इस पे कमीशन बनाया जाए या फिर इदारे उस तरह से बनाते हैं। मगर वो तो वाज़ेह DGISPR ने भी यही कहा कि जी सब चीजें मौजूद हैं, कमीशन उसी पे बनता है जिसकी कोई चीजें नहीं, मगर हम उस पे भी तैयार हैं। तो आफ्ताब भाई, यहाँ पर वीडियो और ऑडियो एविडेंस की बात हो रही है और उसके लिए मैं अर्ज कर चुका कि वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है अदालत में। जी मिर्जा साहब। सर तमाम चीजें मौजूद हैं, नजरों के सामने हैं। जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनकी तमाम जियो फेंसिंग के बाद सबूत मौजूद हैं, CCTV मौजूद है, वहां पे है, सब लोग उनको पहचानते हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि फौज ये कह रही है कि जिन लोगों ने हमारी इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है उसका मुकदमा जो है वो फौजी अदालतों में चलना चाहिए, क्योंकि फौजी अदालतें क्या हैं, देन एंड देयर जो है वो डिसाइड कर लेती हैं, रादर देन उसको बहुत अरसे जो है लॉन्ग लेके चले। मुख्तसर क्योंकि वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। मिर्जा साहब, फैसले की घड़ी आ चुकी है, क्या देखते हैं क्या होने जाओ कल के बाद? आज तो 9-10 तारीख के बाद क्या होगा सर? मिर्जा साहब। हाँ सर, आप मुझसे कह रहे हैं? जी सर, मैं आपसे कह रहा हूं। मेरा ख्याल है कि आज बड़ा एक मैसेज गया है कौम ने जो इस वक्त ये दिया है कि जो लोग एक दरार पे पैदा करना चाह रहे थे कि गलतफहमियां पैदा हों फौज के दरमियान और हमारी कौम के दरमियान, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। आज देखें इस तरह का रिस्पॉन्स मिला है पूरी कौम से
वो चाहे कोई भी सूबा हो, वहां से इंक्लूडिंग के पीके से मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। मसूद रजा साहब, क्या समझते हैं कि कल 10 तारीख के बाद जिम्मेदारी आयद होती, जो आप भी सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत और नून लीग के लिए चैलेंजिंग होगी कि आने वाले वक्त में इन तमाम 9 मई के जितने भी मुलजिम हैं उनको कम से कम सजा तो दिलवाएं? सर मैं तो ये समझता हूं कि ये हुकूमती इदारों का काम था। जैसे बेसा फरमा रहे ओपन एंड शट केस है तो अदालतों को सजा दे देनी चाहिए। और अगर ये हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि अदलिया का इदारा इन मुल्जिमान को बचा रहा है तो ये बहुत संगीन इल्जाम है। ब्रिगेडियर साहब, मैंने ये नहीं कहा बचा रहे हैं, आप खुद एक एंकर हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा बचा रहा है, मैंने रियायत का लफ्ज यूज किया है कि कहीं पे इनके साथ रियायत हो रही है मुजरिम। ठीक है सर, मैं ब्रिगेडियर साहब वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं सर। मुख्तसर वाक़तन जी बोलूंगा, 2 जुमले। सबसे पहले तो तय है कि कौम अपने फौज से बहुत प्यार करती है और कोई भी प्रोपेगेंडा आवाम को फौज से दूर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, ये बात होता है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुसरत मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तय आ तो फैसले की घड़ी अची चुकी है, फैसला करना पवंदा, पर वरी भी मां गाल कंदुमि त सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में अॼु जेको ॾुख ऐं गम 9 मई जे हिसाब सां मल्हायो वियो उहो वॾो अहम आहे, पर फैसले जी घड़ी अची वई आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतुनि खे इन्हनि माण्हुनि खे कैफ़े किरदार ताईं पहुचाइणो पवंदो। आफ्ताब मुग़ररी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।